Hello students, I hope you all are good and fine. Students, in today's lecture, we discuss about what are those evidence of accounting which we kept while recording the business transactions. Students, जो भी transactions हम अपनी books of accounts में record करते हैं, हर एक transactions के पीछे एक source document होता है. Source document का मतलब है कि हर एक transactions के पीछे एक evidence होता है. तो वो क्या क्या evidence, वो कौन कौन से evidence हम अपने पास रखते हैं ताकि जो भी transactions हम अपनी books में record कर रहे हैं, those transactions are the verified transactions. Okay, so उन्हीं सारी evidence या फिर source document के बारे में आज हम अपने chapters के अंदर पढ़ रहे हैं. So my name is Deepak and we today learn a new chapter in class 11th accounts and that chapter is source document of account. Okay. So students, whenever you purchase any goods from the another business, so आप जब कोई भी goods किसी supplier से खरीदते हैं और अगर आप ये goods कैश में खरीद रहे हैं तो जो सप्लायर है वो आपको गुड्स के अलावा एक डॉक्यूमेंट देता है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज कैश मेमो. तो कैश मेमो एक डॉक्यूमेंट है. जब भी आप गुड्स किसी सप्लायर से खरीदते हैं तो सप्लायर आपको कैश मेमो देता है और इस कैश मेमो के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन रहता है कि आपने कितने यूनिट गुड्स के खरीदे, एट व्हाट रेट आपने ये गुड्स खरीदे हैं और आपका टोटल अमाउंट उस ट्रांजैक्शंस का कितना बना. चलिए, सो कैश मेमो जनरली दिखता कैसे वो आपको मैं दिखाता हूं. ओके जी, सो हम पढ़ चुके हैं कैश मेमो. सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस ऑफ बिल. बच्चों जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस जब भी आप कोई गुड्स किसी सप्लायर से क्रेडिट में खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, तो जो सप्लायर है वो आपको इनवॉइस देता है या फिर बिल देता है. दैट विल आल्सो कंटेन द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शंस. उसमें आप मेंशन करते हैं या आपको सप्लायर मेंशन करता है कि आपने सो एंड सो डेट को इतना सामान हमसे खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है वो रेट, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है क्वांटिटी, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन उस इनवॉइस या बिल में रिकॉर्ड होता है. अच्छा, जनरली बिल या इनवॉइस कैसे दिखता है? आपको इनवॉइस और बिल इस तरीके से दिखाई देता है. ओके, चलिए. नाउ द थर्ड इज रिसिप्ट्स. रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट्स अगेन एक डॉक्यूमेंट होता है. व्हेनेवर यू गिव द पेमेंट टू द सप्लायर या फिर जब भी आप कोई सामान किसी सप्लायर को उधार में बेचते हैं और बाद में जब वो सप्लायर आपको कैश देता है तो आप कैश के अगेंस्ट में एक डॉक्यूमेंट उसे देते हैं एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिसिप्ट. जब भी आप किसी को कैश पेमेंट दे रहे हैं तो आपको सामने वाला सप्लायर एक डॉक्यूमेंट दे रहा है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिसिप्ट. और ये वाइस वर्सा भी कि अगर कोई आपको कैश दे रहा है तो आप उसे एक डॉक्यूमेंट देंगे एंड दैट डॉक्यूमेंट आर जनरली नोन एज रिसिप्ट्स. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज क्रेडिट नोट. द फोर्थ वन इज डेबिट नोट. क्या होता है डेबिट नोट? अगेन जब भी आप किसी सप्लायर का सामान वापस कर, अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस, during the business course of operation, during the operations of the business, कभी कभी आप किसी सप्लायर का सामान वापस करते हैं. हो सकता है कि वो डिफेक्टिव आया हो या फिर जो आपने मंगाया हो वैसा सामान ना आया हो, तो आप उन गुड्स को रिटर्न करते. सो व्हेनेवर यू रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर देन यू मेक अ डेबिट नोट और उस नोट को, उस डॉक्यूमेंट को आप बोलते हैं डेबिट. डेबिट नोट के अंदर क्या क्या कंटेन आप लिखेंगे कि आप कितना सामान वापस कर रहे हैं
और किस रेट पे आपने वो सामान खरीदा था, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप डेबिट नोट पे रिकॉर्ड कर। कैसे दिखता है डेबिट नोट? ऐसा कुछ डेबिट नोट आपको बनाना पड़ता है, या फिर ऐसा जनरली डेबिट नोट दिखाई। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट इज जस्ट अपोजिट द डेबिट। डेबिट नोट आप कब बना रहे हैं? जब आप किसी सप्लायर से आपने सामान लिया था और आप उसे रिटर्न। इन द सेम केस जब आप किसी को सामान बेचोगे और उसने आपका सामान रिटर्न किया है, तो फिर आप एक क्रेडिट नोट बना रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि आपको किस पार्टी ने, किस वेंडर ने या किस सप्लायर ने सामान वापस किया है। तो आप पूरी डिस्क्रिप्शन कि कितना सामान वापस किया है, किस रेट पे वो सामान आपने वापस किया है, आप फुल डिस्क्लोजर उस डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज क्रेडिट। कैसे दिखता है क्रेडिट नोट? इस तरह से एक क्रेडिट नोट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस करते हैं, तो जब भी आपको कोई सप्लायर सामान वापस करके जाता है, तो आप उसे क्रेडिट नोट देते हैं। नेक्स्ट इज पेन स्लिप। क्या होता है पेन स्लिप? पेन स्लिप इज क्वाइट कॉमन यूज इन द बैंकिंग, है ना। बैंकिंग में हम इसे यूज करते हैं जब भी हमें अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट बैंक ने रखा हुआ होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप मीन्स द डिपॉजिट स्लिप। जब भी मुझे बैंक में अपना पैसा जमा करना होता है, तो मैं पे इन स्लिप भरता हूं बैंक की, और उस पे इन स्लिप में कुछ पोर्शन, एक डॉक्यूमेंट है पूरा, उसका एक हिस्सा बैंक वाला कैशियर मुझे दे देता है और एक पोर्शन वो अपने पास रखता है। तो पे इन स्लिप क्या है? डिपॉजिट स्लिप है, जो हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं तो उस वक्त भर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बच्चों चेक। चेक क्या है भाई? चेक इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। रिटर्न में ही होता है भाई। क्या होता है चेक? चेक में हम ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को, हम एक रिटर्न ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को कि बैंक, चेक में जिसका भी नाम लिखा हुआ है, जो भी उसका बियर है, आपको इस डेट को इस अमाउंट का पेमेंट उस बियरर को दे दे। तो अगेन चेक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम बैंक को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि इस सम ऑफ अमाउंट, जो भी उस बैंक का बियरर है जिसके हाथ में वो चेक है, आप उस बियरर को इतना अमाउंट आप दे दीजिए। ठीक है जी। सो दीज आर दी सोर्स, बेसिकली दीज आर दी सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई, वो ट्रांजैक्शन सही हो, वो ट्रांजैक्शन फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस, तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं हर एक ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द वाउचर। अच्छा, वाउचर क्या? बच्चों अकाउंट्स में, या बच्चों अकाउंटिंग के लिए बेस्ड ऑन दी सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होती है, हम उसको बोलते हैं वाउचर। वाउचर्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट वाउचर्स फर्म मेंटेन करता है, और वाउचर के अंदर सीरियल नंबर आपको डिनोट करता है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट। अच्छा, वाउचर कौन बना रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट कहां बना रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट तो वो आपको दे रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपको सप्लायर दे। जब आप कोई कैश या फिर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको कैश मेमो कौन दे रहा है? सप्लायर दे। बट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट उसमें साइन करता है। वाउचर्स के अंदर आप मेंशन करते हो कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है। कैश वाउचर आप प्रिपेयर करते हैं कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए, और वाउचर्स के अंदर आप लिख रहे हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन नॉन कैश में होगी उसके लिए फर्म नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बनाता है, और कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दी कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दी कैश।
अच्छा, डेबिट वाउचर दिखता कैसा है? तो ये आपके पास एक सैंपल है। डेबिट वाउचर के अंदर जनरली आप लिख रहे हैं कि कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट वाउचर्स के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। बाय द हेल्प ऑफ द वाउचर्स सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है वो वाउचर्स में हो रही है, और वाउचर्स से ट्रांजैक्शंस आपकी प्राइमरी बुक जो कि जनरल या सब्सिडरीज बुक है उसमें रिकॉर्ड होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके।